नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट साला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में एक तरफ होने वाली हैं राजनीतिक विश्लेषक सुब्राष्ट्रा, युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह तथा दूसरी तरफ आरजेडी की झगड़ालू प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों, चल रही इस डिबेट में कंचना यादव बिना बात को समझे ही सुब्राष्ट्रा के ऊपर भड़क जाती हैं। उसके बाद उनकी जो फजीयत हुई है उसे देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मुझे इस बात से बहुत कोफ्त होती है आमिश जी कि बिहार के इश्यूज पर जब बात करने की बारी आती है, जो वहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो अजीब सा एक नैरेटिव पे बात करना शुरू करते हैं। अरे एसआईआर पे बात कीजिए ना। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या कहा? आपको लगता है कि अगर इलेक्टोरल जो लिस्ट आ रही है उसमें किसी के नाम छूटे हुए हैं तो आप जाके करो। आप रोज कैंपेन आरजेडी चलाए ना भाई कि हमने 1000 लोगों को फलाने बूथ पर इंक्लूड किया, सरकार ने इंक्लूड नहीं किया था। इनको तो इतनी समझ है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। यही ये करके बता दें तो इनके नैरेटिव में दम दिखे। यहाँ तारा सितारा जैसे शब्द पे इनको नहीं, सुब्राष्ट्रा को रिस्पॉन्ड करिए। ओके सुब्राष्ट्रा, कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके सुब्राष्ट्रा, ऑडियो डाउन। बर्दाश्त करूंगी कि बिहार के मुद्दे हाशिए पर जाएं, पर ट्रंप की बात कर रहे हैं ना। ओके, ट्रंप भी तो जरूरी है बिहार में। ओके, बोलिए कंचना यादव। कि जो ओके, ऑडियो डाउन। ओके, कंचना यादव 40 सेकंड सब आते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली से। वो कह रहे हैं परिवार से जो लोग आते हैं उनको क्या बात? वो पुराना घिसा पिटा लाइन, उस पर क्या जवाब देंगे? कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। सुनिए, सब ब्लूप्रिंट दे दिया। सुनिए, नया कुछ बोल देते हैं, पुराना घिसा पिटा लाइन, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। सुब्राष्ट्रा जी सुन लीजिए, आप आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, उन्होंने बोला एसआईआर वो नहीं चाहते आसाम में। उन्होंने एसआईआर वो नहीं चाहते आसाम में। आप जैसे प्रवक्ता करते होंगे। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं बैठी, मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ और मैं ऐसी हंसी लेवल की बहसबाजी नहीं करती। दीदी, लोग बोर हो गए होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, जनता के उन्होंने एसआईआर के खिलाफ बोला। वो बोले कि आसाम में एसआईआर की जरूरत है नहीं। अभी सुब्राष्ट्रा कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। आप किसे टाइम दिए? मैंने कंचना यादव, मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूं ओ लठैत औरत चुप। मैं बोलूं लठैत बोलेंगे? मैं ये आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं लठैत बोलोगी तुम? मैं क्या करूं? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आप तुमसे ज्यादा, तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोग के लिए लालू जी बने हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठैत बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सुब्राष्ट्रा। लठैत तो बोलना मत तुम। ओके, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठैत बोलेगी वो? नहीं बोलना चाहिए। लठैत बोलोगी तुम मुझे? लठैत बोलो। आप अपनी बेटी को बुलाइए चर्चा के। एक सेकंड। छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड, अपनी बच्ची को बैठा के तुम लठैत बोल रही? नहीं, एक सेकंड, बोलिए। एक सेकंड आमिश जी। नहीं, लठैत नहीं बोल सकती। अपनी बेटी को लेके आई है, देयर इज समथिंग। ओके, क्या है? बच्ची के सामने लठैत बोलेंगे? नहीं, क्या हुआ सुब्राष्ट्रा? योर डॉटर इज, आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल? एक सेकंड आमिश जी, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट, मैं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। यही हेल के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूँ। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन है लग रही है मिर्च? आप नहीं, आप जब लठैत नहीं कौन है लठैत? आप इतनी लठैत कौन है? परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत कहती हो, जाति को लठैत कहती हो। नहीं, कोई जाति की बातें अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला। ना, जाति को नहीं बोला, ये जाति को नहीं बोला, जाति किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है। ये गलत नैरेटिव ना हम बिल्ड करें। लठैत नहीं बोल सकते। एसआईआर पे डिबेट है। हर जगह घेराव करने के अलावा हर जगह जब ये बात आई किसी को नहीं कि कहा जा आप सकता। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ पर से अपनी लिस्ट को खंगालिए
और अगर बीएलओ से या बीएलए से छूट गए हों कुछ नाम, उनको ऐड करवा लीजिए। मैं तो पूछ ओके, ऐसा बोलिए ना आप SIR पे। ओके, आप ही बोल रही हैं तब से। आप लोग रिपोर्ट ओके सुब्रास्ट्रा शांति। ओके, आपको मैंने पूरा भरपूर मौका दिया। ओके, नहीं गलत नहीं है आप बोलेंगी, मैंने बिल्कुल भरपूर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? देखिए, सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान ये राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। तेजस्वी जी के एफिडेविट में 20 में और 25 में एक एपिक नंबर था 228 करके, तो ये कोई हमने नहीं लाया। वो एपिक नंबर ना बताते हुए उन्होंने दूसरा एपिक नंबर दिखाया जो वैलिड ही नहीं है, और जो उनके एफिडेविट में है वो है और वो रजिस्टर्ड था। पहली बात तो दूसरा एपिक नंबर क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने मांगा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये 65 लाख बोल रहे डिलीट कर दिया हमने, गलत। मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग है 650 नाम दे दो भाई साहब। और अमीश जी 1 घंटा शो रखना उस दिन जिस दिन ये 650 नाम दे दे, और आप मुझे ना यहाँ पर खड़े रहकर डांटना कि देखो कितने गलत नाम डाल। ओके, कंचना कितने नाम है आपके पास? मैं दोनों जवाब दे रही। ये 65 लाख लोगों का एपिक नंबर दे, बूथ नंबर दे, हमारे बीएलए उसको वेरीफाई करके बता देंगे। 65 लाख में हो सके 60 लाख लोग तो खुद कराइए। सुनिए, 60 लाख लोग जाएंगे उसके खिलाफ, यही तो डर है इनको। बात यह सिंपल सा है कि बात ट्रू इंडियन कौन है, तो प्रधानमंत्री जी भी ट्रू इंडियन नहीं है, अपने देश के साथ खड़े नहीं है। वो देश को बार बार बदनाम करने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एक देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि हमारे घुटनों पे टिके हैं ये। लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे? ट्रू इंडियन नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रू इंडियन नहीं है। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। एक दिन कमेंट आएगा राहुल गांधी ट्रू इंडियन है, एक दिन उन पे भी कमेंट आएगा। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। नहीं, मोदी जी क्या ट्रू इंडियन? अगर सेम बात पे आप ओके, रोहित सिंह वांट्स टू कमेंट। रोहित सिंह इंडियन नहीं है। ओके, रोहित सिंह अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका नाम बदनाम कर दिया। ओके, विवेक शांति, रोहित सिंह, लेट रोहित रिस्पॉन्ड। हमारे देश में जोड़ियों का बड़ा महत्व रहा है। राम जी, हनुमान जी लंका में जाकर न्याय का झंडा गाड़ दिया, कृष्ण और अर्जुन कौरवों का सर्वनाश किया। वहीं देखिए तो दुर्योधन और शकुनी असत्य के साथ मर गए, रावण और कुंभकर्ण पापाचार की नदी बहा दी। उसी प्रकार भारतीय राजनीति में एक नई जोड़ी का उद्भव हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तारा और सितारा। एक तरफ तारा श्रीमान राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ के जनगणना अधिकारी हैं कि जमीन का अमीन होता है बिहार में। अमीन समझते हैं ना अमीश जी? फीता से नापता है जमीन कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। तब पता नहीं कहाँ जाकर अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत का जमीन नाप के आ गए कि इनको पता चल गया कि हमारे देश के जमीन पर चाइना का कब्जा हो गया है। तो ये हाल है तारा का। दिन में 100 गो झूठ बोलते हैं। और हम लोगों के भाई सितारा हैं बिहार में, लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं SIR के मुद्दे पर। उनका और उनकी धर्मपत्नी का नाम मौजूद है। आज चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया। अब बताइए तारा सितारा का क्या होगा भारतीय राजनीति में? वही होगा जो रावण और कुंभकर्ण का हुआ। तारा और सितारा का क्या होगा? कंचना यादव रिस्पॉन्ड। तारा कौन है, सितारा कौन है, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने राहुल जी को तारा बोला और तेजस्वी जी को सितारा बोला। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को तारा कहना और बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन को सितारा कहना, ऐसे बेहुदा व्यक्ति को आप यहाँ बैठा के डिबेट करा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। और यही हम मोदी जी बेहुदा कौन है? लालू यादव बेहुदा। तारा तो स्टार होता है, सितारा भी स्टार होता है, डेरोगेटरी नहीं है ये। सुन लीजिए, अभी यही हम बोलते हैं मोदी जी के लिए शहजाद पूनावाला जी गुजरात के कोर्ट में चले जाते, कहते मोदी जी का तो आप भी चले जाइए। मोदी जी का अपमान हो गया तो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही जवाब है इसका। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहिएगा। भैया जी, मैं तारा भैया जी तो बेहुदा कहिएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता ने सबक सिखाया है। राष्ट्रीय जनता दल बेहुदों की सेना है। भैया जी, लोकतंत्र में और संविधान के अधिकार का हनन बंद कीजिए। ओ भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है बोलने का। चुप हो जाइए। अच्छा, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड। पर तारा सितारा पे आपको एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन तारा और सितारा डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।